कोनिया में यार। दोस्तों नमस्कार, मैं सौरभ गोस्वामी। मेहरौनी विधानसभा में हम लोग इस समय हैं और रमेश खटीक के कार्यालय के घर के बाहर हैं। उनके समर्थक खड़े हुए हैं। इन्हीं से जानते हैं कि इन मुद्दों को लेकर चुनावी मैदान में हैं, क्या सोच रहे हैं। सर क्या नाम आपका? राजू राजा। राजू राजा, मौजूदा माहौल क्या है मेहरौनी का? मेहरौनी का माहौल बढ़िया है, विकास किया है, विकास करेंगे। रमेश खटीक का ये वादा रहता है। हमेशा लोगों की प्रति उनकी एक धारणा रहती है, चाहे रात हो या दिन हो, 24 घंटा लोगों की मदद के लिए वो तैयार रहते हैं, हमेशा सेवा करते हैं। क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है जनता? बढ़िया रिस्पॉन्स मिल रहा है। बीएसपी की तरफ से रिस्पॉन्स मिल रहा है रमेश खटीक? नहीं, व्यक्तिगत रमेश खटीक की तरफ से मिल रहा है, बीएसपी के जो लोग हैं वो भी मिल रहा है, दोनों चीजें हैं। अच्छा, रमेश खटीक अंदर है, उसके बारे में क्या कहेंगे? उसके बारे में लोगों की संपत्ति है, इसलिए लोग बाग अधिक जुड़ रहे हैं हम लोगों से। ऐसा क्या हुआ उनके साथ? उनके साथ अब बीजेपी का काम है, बहुत अच्छा है। निजी व्यवहार बहुत अच्छा है और आगे चल के जो भी है कि पार्टी से उन्हें टिकट मिली है वो बहुत अच्छी मिली है और बीएसपी आगे चलेगी और चलती रही है। मतलब बीएसपी के संग है। हाँ, सही रहा उनको। बाबा का हाल चाल है? मैं ये हाल चाल है कि जो सत्ता में बहुत सी नेतागिरी चल रही है, लेकिन सत्ता में कोई नहीं है। हमको तो रमेश भाई साहब दिखा रहा है कि जो सत्ताधार हैं, तो जो उनसे चर्चा करोगे वो वादा पूरे करते हैं। हम लोगों नीचे जुड़े हुए हैं सब लोग। जो कह रही वो होना है। होना है तो मैं बिल्कुल भरोसा है, बिल्कुल भरोसा है, की पे भरोसा है। रमेश खटीक जी पे भरोसा और सबसे ज्यादा भरोसा हमारी पार्टी पर है। सरकार से करे। अच्छा, हाँ, भरोसा रहता है। गरीबों का हमने देखते आए, हमेशा भी योजना पूरी मांग पूरी की और सत्ता में भी नहीं रहा तो गरीबों का साथ दिया। साथ दाव है, दिया है, लगातार हारे का है। फिर वो की विजय पार्टी ऐसी रही कि खचड़ा बीदी रही, तो पार्टी से टिकटें भी नहीं मिली। इस जरिए वो हर अपने पार्टी में रहे या फिर पार्टी ने टिकट नहीं दी तो वजह से तो भी मौजूदगी में आधे पे 50 पे आया वो इंसान। बताओ क्यों अंकल? बीएसपी के संगे है, हमेशा लाते रहे हैं हम लोग। तुम बीएसपी क्या हो? रमेश बीएसपी किया और रमेश खटीक किया। बताओ क्या कह रही? मुझे जानते हैं कि रमेश भैया आगे निकले, हर गरीबों की हेल्प करते रहते हैं, लड़कियों की शादी में भी हेल्प करते रहते हैं। यहाँ देखो हर चीज में हेल्प करते हैं, तो इसलिए कि सब जनता उनकी भी हेल्प करे। प्रचार में जा रहे हैं, कैसा लग रहा है? बिल्कुल जा रहे हैं कि अच्छा लग रहा है, बहुत हमेशा ही को निकलने। बाकी बताओ। हाँ जी, मैं तो रमेश भैया के साथ हूँ और मालक करे कि जीते, सबकी विजय हो मेरे रमेश भैया की। और मैं मुन्नी हूँ और राजी खुशी हूँ, अच्छी हूँ और मेरी जनता भी अच्छी रहे। और मेरे रमेश भैया को सब जने सहायता करना, मेरी हाथ जोड़े की विनती है। और कोई गद्दारी नहीं करना, अच्छे प्यार से हंस के देना वोट मेरे भैया को। बताइए क्या कहना चाहते हैं? क्या है कि रमेश खटीक जी हैं, जो रमेश खटीक जी इस विधानसभा में प्रभावशाली नेता रहे जी। प्रभावशाली नेता होने के कारण विपक्ष के जो पार्टी है, सत्तारूढ़ पार्टी, उसने जानबूझ के उनके लिए जेल में भिजवा दिया है। जेल में भिजवाने के बाद भी आज हम लोग गांव में जा रहे हैं तो हमें उनका इतना समर्थन जनता का मिल रहा है कि वो कह रहे हैं अगर जेल में हैं तो रहने दो, कोई बात नहीं है। हम उनको जेल में रहते हुए एक रिकॉर्ड बना के देंगे मेहरौनी विधानसभा का, जेल में हमारा प्रत्याशी है और जीतेगा। ये सारी जनता कह रही है, पूरे विधानसभा रमेश खटीक बन गई अब। हाँ, जनता ये कह रही है कि रमेश खटीक की जरूरत नहीं, हम खुद रमेश खटीक है। हम जब वो रमेश खटीक निकल के आएंगे तो फिर हम रमेश खटीक को जयमाला चढ़ा के उन्हें विजयी रथ पे बैठा के पूरी विधानसभा में घुमाएंगे। मैं प्रमोद चौधरी, मैं विधानसभा संयोजक हूँ बहुजन समाज पार्टी से जी। बहन जी की उपलब्धि ये है कि बहुत अच्छे काम तो पहले किए हैं बहन जी ने, और यहाँ जो हमारा प्रत्याशी में बहुजन समाज पार्टी ने दिया है जो रमेश खटीक जी, ये बहुत अच्छे आदमी हैं, लोगों की सेवा भी करते हैं और अच्छा काम करते हैं। इसलिए हमारे साथ पार्टी के लोग तो काम कर ही रहे हैं और क्षेत्र की जनता भी काम कर रही है उनके साथ। जो अन्य पार्टी के लोग भी वो भी रमेश खटीक को वोट देने को तैयार हैं, क्योंकि बहुत अच्छे आदमी। मतलब रमेश खटीक को खुद तो वर्चस्व जो है वो तो ठीक है, उनका तो है ही। बीएसपी से टिकट मिलकर और मजबूत हो गए। बीएसपी से टिकट मिलकर मजबूत होगा। आज स्थिति वो तो साथ में है ही, और जो अन्य वोट भी है वो भी बहुजन समाज पार्टी के साथ। नहीं, हम ये कह रहे हैं आज स्थिति ये है कि हम लोग जो गाँव में जाते हैं, जो बीजेपी का वोट और सपा का वोटर है, वो भी कहता है कि हम रमेश खटीक के साथ है। बाबूजी किसी दल में भी है, उसके बाद भी वो कह रहा है कि रमेश खटीक जी को वोट देंगे। रमेश खटीक लोकप्रिय प्रत्याशी है, लोकप्रिय प्रत्याशी है। हार गए। अरे तो उसका हारने का कारण हार नहीं है, हार कब हार गया उससे कोई मतलब नहीं है। जब
एक कह रहे हैं कि जैसे एक मिनट को आपने कहा कि वो हार गए, वो नहीं हारे हैं। क्या है कि जहाँ से वो खड़े हैं वो सिस्टम ने हराया है। वो सिस्टम, आज सिस्टम तो ठीक ठाक है, गुटबाजी के चक्कर में निपट गए जी, गुटबाजी के चक्कर नहीं, हाँ, गुटबाजी के चक्कर में निपट गए। और आज जो स्थिति है कि विधानसभा में, महरौनी विधानसभा से रमेश खटीक जी रिकॉर्ड वोटों से जीतेंगे और रिकॉर्ड भी इतिहास बना देंगे कि जेल में रहकर भी रमेश खटीक जीत सकते हैं। रमेश खटीक एक ऐसे प्रत्याशी है जो गरीब व्यक्ति के साथ रहते हैं, गरीबों की हमेशा मदद की है उनने। अस्पताल में चाहे कहीं भी रमेश खटीक मिल जाए वहाँ वो करते हैं। सर्दियों में जो जिस आदमी के लिए कपड़ा नहीं है तो उनको कपड़ा की व्यवस्था करते हैं, कंबल की व्यवस्था करते हैं। तो रमेश खटीक को महरौनी विधानसभा का प्रत्येक व्यक्ति चाह रहा है और रमेश खटीक को व्यक्तिगत सभी लोग जानते हैं। जितने भी गरीब व्यक्ति हैं सभी के मुँह से निकल रहा है कि रमेश खटीक को ही वोट देना है और रमेश खटीक ही महरौनी विधानसभा के विधायक बनेंगे। मौजूदा सत्ता में एक चीज देखी जाए कि अगर कोई व्यक्ति गरीबन की मदद कर बनकला जेल में डालता जाओ तो फटी मुकदमे लिखवा जाएगा। उसमें ये हुआ कि रमेश खटीक का यहाँ जनता के प्रति काफ़ी रुझान था, इसलिए सत्ता पार्टी ने इनको जानबूझकर और मुकदमा खा के बंद कर दिया है। लेकिन जबकि वो मुकदमा झूठा है, उस मुकदमा में कुछ नहीं है। सत्ताधारी पार्टी ने कुछ करे है तो नहीं करे? नहीं, सत्ताधारी पार्टी ने कुछ नहीं किया ना करे। कहानियां पुल बनाई गए, विरोध किया है। जो अंजनी माता का जो निर्वास बन रहा था उसमें इनसे कहते 2 साल हो गई। पंचवर्षीय में हमने 2 साल कहा है तो बोले कल अभी बजट नहीं आया और अभी जो है कहो लोहा का बनवा दें तो न वो लोहा का बनो न बजट आया। रमेश भाई साहब आए जो जिला पंचायत के चुनाव में, तो हम लोगों ने कहा है कि भाई साहब हम उनकी मांग ये है, तो उन्होंने स्वीकार किया कि हम जीते और ना जीते और हम तुम्हारा काम पूरा काम करवा के देंगे। ये काम हम पूरा करवा के नहीं हो गया। उनने बनवाया, एक टूट भी गया। जो छान पे अंजनी माता का गेट बन रहा है, जो मंत्री जी ने बाद में काम लगवाया रमेश खटीक ने, जो कि एक समाज सुधारक है और जनता की मदद करते हैं। अभी पूरी सर्दी निकल गई है, सर्दियों में गरीब जो शहरी क्षेत्र है, आदिवासी क्षेत्र, बालाबेहट, पाली, जहाँ पर शहरी समाज के लोग रहते हैं, वहाँ पर इनके लड़के के द्वारा, इनके द्वारा गरीबों को कंबलों का वितरण किया गया है। और अस्पतालों में एम्बुलेंस की व्यवस्था इन्होंने अपनी निजी व्यवस्था पहले से की है। कोरोना टाइम में भी इन्होंने सभी लोगों की मदद की है। ये इस एक प्रकार से समाज सुधारक है। ये सब काम का चुनाव में मदद करें, ये सब काम चुनाव में मदद करेगा। नहीं, पहले से मदद की है। पिछली साल भी महरौनी अस्पताल में एम्बुलेंस की व्यवस्था की थी, पाली में की थी। ये अभी ये नहीं है कि चुनाव आ गया तो करते हैं, ये हर साल करते रहते हैं। और ये खाने को नहीं मिलता था, लॉकडाउन में जब खाने को नहीं मिलता था, बाजार बंद रहा करते थे, तब वो लोगों को खाने के लिए व्यवस्था करते थे। अच्छा, और लॉकडाउन में जो मरीज गए हैं, जी बताएं। रमेश खटीक जी सामाजिक कार्यकर्ता की तौर पर कोरोना काल में उनने कई लोगों की मदद की है। एक व्यक्ति हमें बता रहे थे राजपूत समाज के जी कि भाई साहब जब हमारी पत्नी का ऑपरेशन होने जा रहा तो डॉक्टर हमारी सुन नहीं रहा था, तो भाई साहब ने जाके वहाँ पर डॉक्टरों को समझाया और हमारा निःशुल्क सरकारी अस्पताल में इलाज कराया। और आज हमारी भाई साहब की बदौलत हमारी पत्नी की जान बच गई है। तो हम और कोनो नेता नहीं मदद करवे, विधायक मंत्री और मंत्री कोई विधायक वो बोल रहे थे कि कोई नहीं आया, उनने मेरी पत्नी की जान बचाई है, इसलिए मैं पूरा जान निछावर करके मैं अपने रमेश खटीक को जिताऊंगा। बीजेपी नेतन के बारे में क्या कहना चाहो? क्या बोलो वकील साहब, तुम नहीं बोल पा रहे। डर है क्या कछु? डर वाली बात कुछ नहीं है। बोलो बीजेपी नेता, कोई डर वाली बात नहीं है। सुनो, बीएसपी ने बेकती निकाली थी थोड़ी एससी वाले लड़कों को नौकरी दिलाई। सफाई कर्मी में कुछ ना पढ़ते हुए उनको लगाया। बीजेपी ने क्या निकाला, अपने बच्चों को पढ़ाते, किस लिए पढ़ाते कि हमारा बच्चा नौकरी पे पहुंच जाए। अभी कोई बेकती निकली बीजेपी में? कोई निकली अभी तक नहीं निकाली। नौकरी नहीं ली। बोलो
कोई वैकेंसी नहीं निकाली। वैकेंसी क्यों निकली है? कहा भी है, जो कहा है वो वादा भी नहीं निभाया। नहीं निभाए, हाँ। वादा खिलाफी कर दी। भी नहीं निकाली, और जो नौकरियां निकाली हैं उनके भी कम से कम 13 पेपर लीक कर दिए गए, और कोई भी भर्ती इन्हें अभी तक नहीं करा पाई, और कई आदमी अभी परेशान चल रहे हैं। बेरोजगार तो इतनी तरह से इस सरकार ने कराओ धमका है का गुंडागिर्दी कराई का कराओ? गुंडागिर्दी कराई, और गुंडागिर्दी नहीं कराई होती तो आप देखिए पहले के नेताओं को जेल में डाल दिया। उनने कही कि रमेश खटीक सशक्त दावेदार है, उसको भी जेल में पहुंचा दिया। जो उनकी मंशा किसी से छुपी नहीं है, पूरे जिला के कार्यकर्ता जानते हो, जिला का पूरा नेता जानता है, प्रशासन जानता है कि अगर रमेश खटीक को वहाँ नहीं भेजें तो हम सत्ता में, हम यहाँ से विधायक नहीं जिता पाएंगे। जानबूझ के उनको जेल में भेजा सीधी बात है कि जहाँ है धर्म तो तय है कर्म, इनके पास नहीं है धर्म, इसीलिए फेल हो जाएंगे और रमेश खटीक निकल जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बीएसपी के कार्यकर्ता थे, हमसे चर्चा कर रहे थे क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों को लेकर लोगों के बीच में वो जा रहे हैं। इस चौपाल के माध्यम से वो मुद्दे कहीं ना कहीं सामने आए। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे YouTube चैनल द बुंदेलखंड पोस्ट को सब्सक्राइब करें।